लगता है आप लोगों को मैं बस में बैठी हूँ और ये सब मेरे सही यात्रियाँ हैं? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक नाव में बैठी हूँ और ये नाव केरला का सबसे बड़ी बैकवाटर यानी वेम्बनाड लेक में तैर रही है, और वो भी नारियल के पेड़ों के बीच में से। है ना बढ़िया? ये इतनी हरियाली चारों तरफ देखकर तो मन भा गया। पर ये तो सबको पता है कि केरला में हाउस बोट टूर होता है, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स केरला में घूमने जाते हैं वो तो अपने चैनल में कोई ना कोई एक हाउस बोट टूर का ब्लॉग रखता ही है। तो सब तो एक ही जैसा हो गया, तो फिर मैं अलग से क्यों आप लोगों को ये दिखा रही हूँ? इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसी हाउस बोट ट्रिप के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियां जो बहुत ही अहम है वो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने केरला ट्रिप के दौरान अपना हाउस बोट ट्रिप टूर एंड ट्रेवल्स वालों को बोलकर अच्छी तरह से कस्टमाइज कर पाओ अपने सहूलियत के हिसाब से और आपके ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उसके हिसाब से। तो चलिए समय न गवाकर वीडियो शुरू करते हैं। पिछले रात को ही एलएफपी में अपना पहला कदम रखते ही हम लोग खोजने चले गए हाउस बोट के लिए, और आई नजर ये गवर्नमेंट की हाउस बोट। इसका नाम है वेगा, जो काफी हमें अच्छी लगी। एक तो है ये सरकारी है तो रिलायबल, और दूसरी बात ये है ये काफी सस्ता है। 3-3.5 हजार में एक जन का हो जाएगा आपका हाफ डे हाउस बोट ट्रिप विद सुबह का चाय नाश्ता, मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह, और दोपहर का भोजन। तो ये काफी अच्छा लगा और हम तय कर लिए कि अगले दिन सुबह आकर इसी हाउस बोट में हम लोग घूमने जाएंगे। पर सुबह आकर पता चला कि ये नाव अभी नहीं चलने वाली, हमें कोई और नाव करना पड़ेगा। पता नहीं एलएफपी के ट्रिप में हमें इतनी सारी रुकावटें क्यों फेस करनी पड़ रही है। हमने इस वीडियो में भी कहा है, पता नहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो ही रहा है। अब हालातों से तो कोई लड़ नहीं सकता है ना, तो हमने सोचा कि जब हमें समय मिल ही गया है तो जो नाश्ता हम बोट के अंदर करने वाले थे जो हमारा छूट गया वो हम फेरी घाट के कैंटीन में ही कर लेते। तो हमने ट्राई किया एक केरलियन डिश अप्पम। मीठा है, ब्रेड के जैसा मीठा ब्रेड, मीठा पानी जैसे हम लोग खाते हैं वैसे। तो फाइनली आ गया है हमारी नाव, और चलिए आप लोग को दिखाते हैं इसकी इंटीरियर की झलक, जो देखकर आपको ऐसा तो कुछ खास अच्छा वाला फीलिंग आएगा नहीं, पर इसकी आने जाने की खर्चे की बात सुनकर आप पूरा दंग रह जाओगे। जाते वक्त हमारी पड़ी थी पर हेड 16 रुपए यानी 32 रुपए इन टोटल, और आते वक्त हमारी पड़ी थी 19 रुपए पर हेड यानी 38 रुपए दोनों का। मतलब अगर राउंड फिगर में पकड़ ले तो 40 रुपए में निपट गया हमारी एक बोट ट्रिप। है ना ये अमेजिंग? हम लोग अभी जा रहे हैं नड़ीमुड़ी गवर्नमेंट फेरी करके कोई मतलब कोई खास वजह से नहीं जा रहे, ऐसे ही जस्ट गवर्नमेंट फेरी में घूमना है, इसलिए हम लोग नड़ीमुड़ी जा रहे हैं। और फिर वहीं से बिना कुछ करे बिना कुछ किए वहाँ पर फिर और एक फेरी पकड़ के वापस आ जाएंगे अलपुजा। सवाल यहाँ पर यह है कि आंखों के सामने इतने सारे आरामदायक सुंदर लग्जरियस नाव होने के बावजूद हम लोग गवर्नमेंट फेरी में क्यों बैठ गए? नहीं, मैं बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ। अगर मैं कंजूस हुई तो ये सारे यात्रियां क्या है? इन लोग तो बाहर के देश से हमारे देश में घूमने आए, वो भी पाउंड डॉलर युआन और क्या क्या नहीं लेकर। तो इन लोग क्यों गवर्नमेंट फेरी में चढ़ गए? बताते हैं, सब इत्मीनान से बताते, पहले नाव को तो चलने दीजिए। चलिए नाव फाइनली चल पड़ी और नाव से बाहर का नजारा कुछ इस तरह का है। देख करना बहुत ही मजा आ रहा था कि किस तरह ये जो फ्लोटिंग पत्ते हैं जिसे हम पश्चिम बंगाल में कोचुरी पाना बोलते हैं ना,
तो ये बहते बहते पानी की बहाव के साथ नाव के बहुत ही करीब आ रहा था और फिर नाव से धक्का खाकर उल्टी दिशा में बह के चले जा रहा था। एक भी कुछ नहीं पाना, नाव के जो वजन है उसके तले पिसकर या मसल कर पेस्ट नहीं बन रहा था। ये बहुत ही मुझे मजा आ रहा था। ओके, अब वापस आते हैं हमारी टॉपिक में। तो ये जो हाउस बोट अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये है सेमी लग्जरी हाउस बोट, जिस पर हमने तो नहीं चढ़ा था, पर हमारे कुछ सही यात्रियां 7 जन कुल मिलाकर चढ़े थे 3 घंटे के लिए और 6500 के अगेंस्ट में उन लोगों को दिया था इस पूरे वेम्बनाड लेक में एक टूर, वेलकम ड्रिंक और दोपहर का भोजन। पर अगर आपका टीम ज्यादा बड़ा हो तो पैसा भी ज्यादा लगेगा और आपको शायद इस तरह का बोट भी मिलेगा चढ़ने के लिए। हमारी टीम को मिली थी ये वाली बोट और उन लोगों का 3 घंटे के राइड के बाद सौभाग्य हुआ था केरला का बहुत ही मशहूर ट्रेडिशनल डिश सद्या खाने का। अब तक हम लोग वेम्बनाड लेक की उस पॉइंट तक आ गए थे जहां अलप्पुझा शहर थोड़ा बहुत पीछे छूट गया है और पानी यहाँ और भी गहरा और नीला बन चुका है और यहीं पर आपको वो चौथी किस्म की बोट नजर आएगी जिसे आप टेक्निकली हाउस बोट कह सकते हो और जिसका आप तुलना कर सकते हो कश्मीर की हाउस बोट के साथ। पर क्या एक्चुअली कंपैरिजन सही रहेगा? क्योंकि कश्मीर के हाउस बोट तो एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, आपको शिकारा करके हाउस बोट तक जाना पड़ता है, वहां पर नाइट स्टे के बाद फिर दूसरा दिन शिकारा पकड़ के वापस आना पड़ता है। पर ये नाव, ये हाउस बोट जो कि केरला का गर्व है, वो एक जगह पर ठहरा नहीं रहता है, वो पूरा वेम्बनाड लेक में घूमता है। और सिर्फ यही नहीं, इन हाउस बोटों में ना एसी होता है, बेडरूम्स होता है, कुछ कुछ हाउस बोटों में सिर्फ एक बेडरूम होता है तो कुछ में 2 और कभी कभार तो 3-4 बेडरूम्स का भी इंतजाम होता है और ऊपर से एक लॉबी होता है, एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया होता है और कुछ कुछ हाउस बोट्स तो डबल डेकर होता है, मतलब ऊपर में आप जाकर वो पार्टी शार्टी भी कर सकते हो और इनफैक्ट ऊपर से वेम्बनाड लेक का जो नजारा है ना वो बहुत ही ऑसम रहता है। आमतौर पे इस तरह का हाउस बोट हाफ डे टूर के लिए कम और एक फुल डे लग्जूरियस ट्रिप के लिए ही ज्यादा बुक्ड होता है और कभी कभार तो ऑफिस यूज के लिए भी बुकिंग हो जाता है, जैसे कि ये वाला हाउस बोट जो आपके स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है। इस पर तो सुनने में आया है कि ऊपर माले में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है, तो आप एक फुल ऑफिस सेमिनार भी यहाँ पर रख सकते हो अपने ऑफिस टीम के लिए। सुबह के 11:30 या 12 बजे पर्यटकों को अपने अंदर समाकर ये हाउस बोट्स रवाना होता है वेम्बनाड लेक में पूरा तैरने के लिए। यात्रियां अंदर प्रवेश करते ही एक वेलकम ड्रिंक से स्वागत होता है और फिर 1-1:30 बजे तक उन लोगों को भोजन भी मिलता आता है दोपहर का और फिर कुछ देर तक यूं ही वेम्बनाड लेक में हाउस बोट घूमते रहता है जब तक न शाम हो जाए और शाम होते ही कश्मीरी हाउस बोट्स के उदाहरण को फॉलो करते हुए इन लोग अपना हाउस बोट एक स्थान पर खड़े कर देते हैं और थोड़ा बहुत डीजे म्यूजिक वगैरह बजा देते हैं यात्रियों के मनोरंजन के लिए, ताकि यात्री ऐसा ना सोचे क्या हो गया, हम तो बोर हो रहे हैं, काय को यहाँ पर खड़ा कर दिया, अब उनका पैसा तो पूरा बर्बाद हो गया। और फिर बहुत चतुराई के साथ 8 बजे तक आपको डिनर खिलाकर कर देते हैं आपको शुभरात्रि और सुबह 9 बजा नहीं आपको उन लोग नाश्ता खिलाकर अलप्पुझा छोड़ देते हैं और इस सर्विस के बदले उन लोग लेते हैं आपसे मिनिमम 10 से 12 हजार और कभी कभी तो 15 से 17 हजार तक भी ले लेते हैं। पर इस सरकारी नाव में आपको क्या मिल रहा है? हाँ, यहाँ पर एसी नहीं है, कंफर्ट नहीं है, लग्जरी नहीं है, पर आप इस नाव में होकर सवार आप यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उन लोगों के जीवन के धारा को महसूस कर सकते हो। और रही बात इंटीरियर की, इतनी भी बुरी नहीं है ये। लकड़ी की बनावट के लिए ये अंदर से बहुत ही कूल ठंडा ठंडा फीलिंग देता है और ऊपर से बैकवाटर से आती हुई हवाएं जो है ना वो बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी लगती है। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग घूम भी तो बिल्कुल वैसे ही रहे हैं ना, जैसे कि सेमी लग्जरी और गवर्नमेंट की जो लग्जरी बोट वेगा में घूमते हैं यात्रियां। वहीं पहले एलेप्पी शहर से चढ़कर जाना एक ऐसी जगह पर जहां पर लेक बहुत गहरा है, पानी नीला है, फिर वहां से थोड़ी देर और चलकर गांव के बीचों से गुजरकर एक प्रॉपर गांव में आना, जैसे कि हम लोग आए थे नडमुडी, फिर वहां पर थोड़ी देर रुककर भोजन करके वापस और एक नाव पकड़कर एलेप्पी में वापस आना। तो फिर पैसा ज्यादा क्यों दे? इनफैक्ट हमें तो यहाँ पर थ्रिल और भी ज्यादा आई। थोड़ी देर के लिए भी ना हम होमसिक फील कर ही नहीं रहे थे।
हर बार जब भी बोट रुकती किसी जेटी घाट में और नाव की यात्रियां उतरती और चढ़ती नाव पे, बिल्कुल लग रहा था कि मैं अभी भी पश्चिम बंगाल में हूँ और नाव से कोलकाता और हावड़ा के बीच हम अपनी सफर तय कर रहे हैं। और ऊपर से एक प्रॉपर गांव अपने आंखों से देखना, जहां पर पानियों में बतख तैर रहे हैं, कोचड़ी पाना भी है और चारों तरफ आपकी आंखों के सामने हरियाली, नारियल के पेड़ दिख रहे हैं। अरे इसके लिए तो हम शहर के निवासी तरस जाते हैं। ऑफिस से छुट्टियां मिलते ही किसी ना किसी गांव में चले जाते हैं 1-2 दिन के रिलैक्सेशन के लिए, और वो हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए नडीमुड़ी, जो कि एक्चुअल में टेक्निकली एक गांव है, एक ऐसा गांव जहां पर आपको एक स्कैनर भी नहीं मिलेगा अगर आप कुछ खरीद कर पेमेंट करना चाहो तो। यहां पर हमारी नाव बदलने वाली थी और दूसरा नाव आने से पहले हमें मिली थी सिर्फ 45 मिनट, और इसी समय का पूरा फायदा उठाते हुए हम चले गए एक छोटा सा ढाबे में और वहां पर हमने की डोसा मील। जी हाँ, डोसा भी मील सिस्टम में यहाँ पर मिलता है, जहां पर आप सिर्फ 50 रुपए देकर आप जितने चाहो डोसा खाओ। हमारी एलएपी वापस जाने की सरकारी फेरी आ चुकी थी। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इसके अंदर की बनावट। अपनी सही निर्धारित समय पर हमारी नाव हो गया एलएपी के लिए रवाना, पर जो चीज मेरी ध्यान की थी वो है इस नाव की लेडी कंडक्टर। सिर्फ 38 रुपए, यानी पर हेड सिर्फ 19 रुपए, है ना ये बहुत ही सस्ता। एक प्राइमरी स्कूल और जस्ट उसके बगल में ये वाला है एक सेकेंडरी स्कूल। इतनी रिमोट विलेज में भी स्कूल की कंडीशन आप देख रहे हो, ऐसे ही नहीं बना के डाला। 99% लिटरेसी रेट, गर्व होना चाहिए हम सभी को। और अगर आज की वीडियो देखकर आपको भी गर्व से महसूस हो रही है कि आज टिप्स टू ट्रैवल ने क्या वीडियो बनाई, तो मार दीजिए उस लाइक बटन पर एक हथौड़ा और सब्सक्राइब बटन पर एक किल ठोक दीजिए। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।